तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमुख नाम का एक माली रहता था। सुमुख का हृदय बहुत कोमल था, लेकिन उसका भाग्य अत्यंत कठिन। वह जन्म से ही देख नहीं सकता था। उसके पास संसार की कोई सुंदरता देखने का साधन नहीं था, सिवाय उन सुगंधित फूलों के जिन्हें वह महादेव के मंदिर के लिए उगाता था। सुमुख की एक ही इच्छा थी कि वह एक बार महादेव के दर्शन करे। लोग उससे कहते, सुमुख तू तो अंधा है, तुझे दर्शन कैसे होंगे। सुमुख उत्तर देता, आंखें केवल रूप देखती हैं, लेकिन शिव तो रूप से परे एक अनुभूति है। जिस दिन मेरी श्रद्धा पूर्ण होगी वे मुझे दिखाई देंगे। एक बार नगर के राजा ने एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जो भी महादेव के लिए सबसे दुर्लभ वस्तु लाएगा उसे राजवैद्य द्वारा आंखों की रोशनी देने का उपचार उपहार में दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान पारसमणि, दिव्य औषधि और स्वर्ण के पात्र लेकर आए। सुमुख के पास कुछ नहीं था। वह रोने लगा और मंदिर के पीछे एक सूखी भूमि पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि महादेव को चढ़ाने के लिए उसके पास कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। तभी उसने महसूस किया कि उस सूखी जमीन पर एक नन्हा सा पौधा पानी के अभाव में मर रहा है। सुमुख ने अपनी प्यास की चिंता न करते हुए अपने घड़े का सारा पानी उस पौधे को दे दिया। उसने कई दिनों तक अपने हिस्से का जल उस पौधे को पिलाया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ और उसमें एक अजीब सा, बिना किसी विशेष रंग का लेकिन अद्भुत सुगंध वाला फूल खिला। सुमुख उस फूल को लेकर राजदरबार पहुंचा। सब उसका उपहास करने लगे। यह मामूली सा फूल दुर्लभ कैसे हो सकता है? राजा ने पूछा। सुमुख ने कहा, महाराज, इस फूल में मेरा त्याग और प्रतीक्षा समाहित है। ये दुर्लभ है क्योंकि इसे उगाने के लिए मैंने अपनी प्यास और अपना अस्तित्व भुला दिया। जैसे ही सुमुख ने वह फूल शिवलिंग पर अर्पित किया, मंदिर का वातावरण अलौकिक सुगंध से भर गया। अचानक सुमुख को अपनी बंद आंखों के भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। लेकिन अचरज की बात यह थी कि सुमुख को महादेव बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर दिखाई दे रहे थे। महादेव की वाणी गूंजी, सुमुख, संसार बाहर की सुंदरता देखना चाहता है, इसलिए वह भटकता है। तुमने अपनी आंखों के अभाव को अपनी शक्ति बना लिया और मुझे अपने भीतर ढूंढ लिया। जो मुझे बाहर ढूंढते हैं वे केवल मेरी मूर्ति देखते हैं, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को शांत कर लेते हैं वे साक्षात मुझे देखते हैं। महादेव ने सुमुख को आंखों की रोशनी नहीं दी, बल्कि उसे दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे वह सब देख सकता था जो सामान्य मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे अब पत्थरों में छिपी ऊर्जा, हवाओं के रंग और मनुष्यों के मन के विचार स्पष्ट दिखने लगे। सुमुख ने राजवैद्य से उपचार लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, मुझे वह रोशनी मिल गई है जिसके आगे सूरज भी फीका है। अब मैं ये देख सकता हूँ कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हर उस जीव में है जिसकी हम सेवा करते हैं। सुमुख का वह अदृश्य फूल भक्ति का पुष्प कहलाया और उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि शुद्ध अंतरात्मा की आवश्यकता होती है। सुमुख को मिली उस दिव्य दृष्टि की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब उसे केवल एक माली नहीं बल्कि एक भविष्य दृष्टा और संत मानने लगे। राजा ने सुमुख के रहने के लिए एक भव्य आश्रम बनवाना चाहा, लेकिन सुमुख ने नम्रता पूर्वक मना कर दिया और अपनी उसी छोटी सी कुटिया में रहकर पौधों की सेवा करना जारी रखा। एक दिन उस नगर पर एक बहुत बड़ा संकट आया। नगर की मुख्य नदी, जो पूरे राज्य की जीवनधारा थी, अचानक सूख गई। बिना किसी चेतावनी के पानी का स्रोत बंद हो गया। कुएं सूख गए, खेत फटने लगे और पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। राजा के इंजीनियरों और छोटी ईशियों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वे नदी के सूखने का कारण नहीं समझ पाए। अंत में राजा स्वयं सुमुख की कुटिया पर पहुंचे और बोले, हे दिव्य दृष्टा सुमुख, अपनी उस दृष्टि से देखिए कि महादेव हमसे क्यों रुष्ट है। हमारी नदी कहाँ लुप्त हो गई। सुमुख ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उनकी दिव्य दृष्टि नगर की सीमाओं को पार कर पर्वतों की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक शक्तिशाली और अहंकारी तांत्रिक ने अपनी साधना की सिद्धि के लिए नदी के मुहाने पर एक विशाल अघोर यंत्र स्थापित कर दिया था, जिससे नदी का मार्ग बदल गया था। वह तांत्रिक नदी के जल की ऊर्जा से अमृतत्व प्राप्त करना चाहता था।
सुमुख ने राजा से कहा, महाराज, नदी महादेव ने नहीं रोकी है, बल्कि मनुष्य के लोभ ने उसे बांध दिया है। लेकिन उस यंत्र को कोई शस्त्र नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वह तांत्रिक की नकारात्मक इच्छा शक्ति से सुरक्षित है। राजा ने पूछा, फिर इसका समाधान क्या है? सुमुख ने उत्तर दिया, जहाँ शक्ति विफल होती है वहाँ समर्पण कार्य करता है। मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलिए। जब सुमुख उस तांत्रिक के सामने पहुँचे तो तांत्रिक ने उपहास करते हुए कहा, एक अंधा माली मेरा रास्ता रोकेगा। मैं प्रकृति को अपने वश में कर चुका हूँ। सुमुख ने शांति से कहा, प्रकृति को वश में करना उसका विनाश करना है। आप पानी को बांध सकते हैं, लेकिन उसकी प्यास बुझाने की शक्ति को नहीं। यदि आप वास्तव में अमर होना चाहते हैं तो इस जल की एक बूंद उन तड़पते बच्चों के गले में डालिए, आपको वह संतोष मिलेगा जो 100 जन्म ओह की साधना से भी बड़ा होगा। तांत्रिक ने क्रोध में आकर सुमुख पर अपनी काली विद्या से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसकी नकारात्मक ऊर्जा सुमुख की आभा से टकराई, वह शीतल जल की बूंदों में बदल गई। सुमुख की दिव्य दृष्टि से एक ऐसा करुणा का प्रकाश निकला जिसने तांत्रिक के मन के अंधकार को चीर दिया। सुमुख ने तांत्रिक को वह सब दिखाया जो वे देख सकते थे, कैसे पूरा नगर महादेव की ही देह है और कैसे प्यास से तड़पता हर जीव स्वयं महादेव का रूप है। तांत्रिक का अहंकार टूट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। जैसे ही तांत्रिक के आंसू उस अघोर यंत्र पर पड़े, वह यंत्र रेत की तरह बिखर गया और नदी फिर से अपने पूरे वेग के साथ नगर की ओर बह निकली। नदी की कलकल ध्वनि गूंजी और आकाश में महादेव का हंसता हुआ मुख दिखाई दिया। महादेव ने सुमुख की ओर देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारी दृष्टि ने न केवल नदी को मुक्त किया, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा को भी नया जीवन दिया। यही मेरी सच्ची पूजा है। नगर में खुशहाली लौट आए। सुमुख ने सिद्ध कर दिया कि महादेव की दी हुई दिव्य दृष्टि केवल भविष्य देखने के लिए नहीं, बल्कि संसार में प्रेम और करुणा के मार्ग को देखने और दिखाने के लिए होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।